वक्त 2493 श्रावण आगाम सोमवार तारीख 28/8/67 नदीने पूज्य श्री कांची स्वामी श्री समय शास्त्र बंद अधिकार श्लोक 163 पर स्वर्ण प्रीमा प्रवचन समय शास्त्र स्वयं प्रवचन नंबर 320। नमो लोये सौहरिहंताणम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौभागिरियाम नमो लोये सौजायाम नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम ओमकारमिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदाता। समय सा बंद अधिकार है, उसका पहला कवच है। कवच बोलाएंगे उसे थोड़ा वंचाई खरी नहीं रमदी वंचाणु थो ने 48 कलाक पचास जो अर्थ क्या कहते हैं। बंद बंद है, बंद क्या है और बंद का स्वरूप क्या है कि राग के उदय रूपी महारस के द्वारा मदिरा द्वारा समस्त जगत को मतवाला करके क्या कहते हैं, अपना चैतन्य आनंद स्वरूप में राग आदि विकल्प को एकता करके मिथ्यात्व रूपी दारू पिया है। समझ में आया। राग मोह, राग शब्द मोह आदि है। मोह जो आत्मा का स्वरूप में नहीं, ऐसा राग विकल्प विकार उसकी एकता बुद्धि करके भाव बंध ने मदिरा पीकर जब जगत को गांडा बनावे, गांडा क्या पागल, ऐसे जगत को पागल बनाया है। राग के रस में पड़ा वो पागल है सब। समझ में आया। दारू का तो 4 घंटे रही तो जिंदगी अनाज से जला है। हाँ तो दारू तो अनादि का पिया कहते हैं। क्योंकि चैतन्य ज्ञान आनंद स्वरूप उसमें स्वभाव में नहीं, ऐसा पुण्य पने पाप रूपी विकार उसकी एकत्व बुद्धि से मिथ्या रूपी दारू पिया है तो पागल हो गया है, अपना स्वरूप से विकल हो गया है, अपना स्वरूप की संपदा से भ्रष्ट हो गया है, अपनी स्वरूप संपदा सब लूटा दिया है। समझ में आया। उसे अरे सेठिया ने पर पागल कहते हैं। हाँ तो नवमी गृह के दिगंबर भाई त्याग करके साधु हुआ तो भी पागल है कहते हैं। क्योंकि भगवान आत्मा अबंध स्वरूपी आत्मा, वो वस्तु आत्मा अबंध स्वभावी चैतन्य आनंद कंद, उसमें राग का संबंध रूपी बंध। सुमलन जी हाँ हाँ, उस सेठ का नाम भी शोभालाल जी है, हमारा नाम शोभालाल जी है। शोभालाल जी बताया था ना, सेठ उसका छोटा भाई है। वो समझ में आया। कहते हैं बंद कैसा है, हैं? बंद कैसा है, आत्मा कैसा है पीछे लेगा। वो बंद को उड़ाने वाली शक्ति ज्ञान कैसी है वो पीछे लेगा। पर यहाँ तो पहले है आत्मा ज्ञायक चैतन्य ज्योत, को आनंद की मूर्ति, वो अबंध स्वरूपी है, उसका निज स्वरूप अबंध ही है। उसमें पुण्य ने पाप दया दान व्रत भक्ति आदि राग और राग की एकता करके मिथ्या रूपी दारू पिया पागल हो गया है। अपने स्वरूप संविदा सब लुटा दिया है। राग को अपना मानते हैं, अपना स्वरूप चिदानंद तो लूटा दिया उसने।
समझ में आया। और राग की आज में कहते थे ना भाषा, आज उठ भगवान आत्मा बंद अधिकार में पण कैसे कहते हैं, देखो भगवान आत्मा अनादि से भाव बंद हो। यहाँ कोई पण शुभ आदि राग उसमें अपना मानकर मिथ्या रूपी दारू पीकर विकव नाम पागल हुआ है, ये बंद के कारण से पागल है। वो कारण भगवान आत्मा अनंत आनंद आदि लक्ष्मी राग की एकता बुद्धि में सब लुटा दिया है। नहीं भाई, हाँ। जैन को ये दारू पिया हो और उसके पास लक्ष्मी हो, दूसरा नोट ले, समझ में आया, और पद भ्रष्ट कर दे, राजा आदि हो पर दारू पिया हो तो पद भ्रष्ट कर दे, समझ में आया। ऐसे भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूपी निज संपत्ति का व्यभान में और राग का पुण्य का विकल्प की एकत्व बुद्धि का मदिरा में, समझ में आया। अच्छा कोई कहीं कर्म ने लेने ऐसा नहीं हो, ये बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो भावबंध जो है भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत अनंत आनंद आदि अनाकुल स्वभाव की मूर्ति स्वरूपात्मा, समझ में आया। अनंत गुण संपन्न फुलचंद जी आया था, अनंत गुण हो गया, याद आ गया। कितना अनंत गुण, समझ में आया। वो कहते 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कि दुआ ऐसे 1 2 3 4 ऐसा अनंत आत्मा में इतना अनंत गुण है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत अनंत ने अनंत आनंद। जितना आकाश का प्रदेश है और व्यापक है ना, आकाश का प्रदेश अनंत 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 अनंत, जिसका क्या हद नहीं। इसका जो प्रदेश है अनंत, उससे एक आत्मा में उससे अनंत गुणा गुण है। संख्या में हो, रहने में नहीं, रहते तो टिकाव बल रहे, पर गणतरी में नंबर वार जी, नंबर वार समझे। 1 2 3 4 नंबर वार जैसी अनंत संख्या आकाश का प्रदेश की है, उसे अनंत संख्या से अनंत गुणा नंबर वार अनंत गुण बढ़ा है अंदर। ऐसा भगवान अनंत गुण की संपदा संपन्न प्रभु, ये रागना विकार की एकता बुद्धि में, राग मेरा है, राग में हूँ, रागी मैं करता हूँ, ऐसी बुद्धि मिथ्यात्व में उसके पागल हो गया। मुनिराज तो पागल हो इतना पागल भेगा, पागल को पागल क्यों कहे। कहेंगे हम जन नहीं पागल बदा भेगा कौन पागल कहे, बदा पागल में पागल क्या, तो पागल बदा भेगा क्या है आप डायो लागे, इसलिए जो मोटो पागल समझ में आया। आया भगवान आचार कहते हैं, हरि प्रभु तेरी चीज जो आनंद ने ज्ञान नी मूर्ति अनंत 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 अनंत, जिसकी संख्या स्वभाव की संख्या ना प्रमाण क्या, અને એક એક ગુણ की પણ સંખ્યાનું પ્રમાણ क्या, समझ में आया। भजन जी कहते हैं तुम सुख 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 सुख, तो एक सुख की अनंत, एक सुख की अनंत वो नहीं, आ तो एक एक गुण अनंत, ऐसा एक एक संख्या करता अनंत अनंत गुण, और एक एक गुण में आ गुण सुख 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 ज्ञान 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 ज्ञान, ये एक एक गुण में पर अनंत ज्ञान अस्थि नास्ति आवे नहीं, ऐसी ज्ञान शक्ति नहीं, ऐसी आनंद शक्ति, समझ में आया। एक आत्मा वस्तु एक ने, उसमें अनंत अनंत गुण, संख्या यही हो, रहने वाला त्रिकाल रहते हैं, दूसरी बातों तो काल की अपेक्षा हुई, संख्या से अनंत आनंद गुण। और एक गुण में जब आकाश 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 चले जाते हैं, कहीं नास्ती नहीं आती,
ऐसे एक एक गुण में सुख 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 ज्ञान 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 ज्ञान, इसकी संता शक्ति का अंत नहीं, इतना एक एक गुण है। राजमन जी तो लॉजिक थी बहे हूं नहीं। ऐसा भगवान आत्मा एक राग का कण दया दान व्रत भक्ति आदि का पुण्य आदि भाव उसको मेरा मानकर मिथ्या दृष्टि पागल हो गया, हम कहते हैं। समझ में आया? हम तो दुनिया में डाया कहवाए, डाई भाई नाम डाई भाई नाम जज है बड़ा अहमदाबाद में, जज है 1400 का पगार है, शाम तक लिबर्टी हो तो अंदर विचार करे आत्मा का, बहुत रुचि, बहुत बड़ा जज है। 11 कोर्ट में 11 जज का जज है। हैदराबाई नाथा या नहीं जज हवा हूँ बना शाम उसका पैसादार है, बहुत पैसा है, लड़का भाई बहन पण करते हैं थोड़ा बढ़िया, निवृत्ति नहीं लेते हैं थोड़ा। इन भगवान आत्मा एक फिर कहू नतो डाया भाई डाया વાંકણને હતા ને યાસે ડાયભાઈ વાંકણને હે ડાયભાઈ ઢોળસા એની કંપની હતી નાટક, અમે એક ફેરી ગયેલા 65-64 સાલ ભરૂચ, ત્યાં ડાયભાઈની કંપની હતી, સાધુ હતું ગયેલા, એમાં લાલો ભાઈ જોવા જઈએ નાટક, મીરાબાઈ નાટક મીરાબાઈ બહુ વહીરાગી નાટક બહુ હતો એવો દેખને ગયા હતા। પછી ડાયભાઈ ગુજરવાને ટણે એક એક આરતીમાં 3 પાડતા રાત્રિ, એક એક માં તે બી 64-65 के साथ, અને એક રાતના 1500 રૂપિયા ટિકિટના તે વખતે એવી એની પણ બહુ હુશાર હતા, મેં જોયો એને ત્યાં હતા ટિકિટ લઈને ગયો તમને। પછી મરવા જાણે એમ લખ્યું કે ડાયા તારું ડાપણ જાણું, આ મરતા શાંતિથી મરતો તારું ડાપણ, કે અત્યાર સુધી નાટક ત્યાં પડ્યા બધા ખોટા। है ये वक्त है एक रात्रि ना 1500, हम जो टिकट देने नाटक गए थे ना देखने को, मेरा भाई का तो कितना 1500 रुपये, 8 दिवस में 3 पाठ 3 नाटक, 4000 का 8 दिमाग तेजी कितना वर्ष हुआ, समझ में आया? नाटक हूँ बनावे हूँ मेरा भाई जुए तो वैरा वैरा धूम चढ़ी जाम तो हाँ घेली थई रे राणा घेली थई, मारा साधुड़ा संगे हूँ तो घेली थी। घेली समझते हैं? पागल पागल कहते हैं, मुल्क धर्म में पागल हो गई, ये जाते सत्य समागम में, ये जाती भक्ति बहुत, समझे भक्ति बहुत हो, बोले क्या रुआटा चढ़ जाऊँ है। राणा कहे मेरा हाल मारा राज में तुम रानी नहीं, परणी मारा पीयू जी साथ बीजा ना मीठो नहीं रे बांधू, मीठो समझते कंक बांधते ना लगन वक्त, हाँ बड़ी नहीं वक्त धूम चढ़ी जाती, परणी मारा पीयू जी साथ, प्रभु हो पोते प्रभु माना ईश्वर से नहीं मानता, बीजा ना मीठो नहीं रे बीजो धनी नहीं हवे, नहीं रे बांधू रे राणा नहीं रे बांधू रे, परणी मारा प्रभु जी साथ बीजाना कंकण नहीं रे बांधू, घेली थई रे राणा घेली थई, यहाँ तो गांडी थी लागे मारी सारी बात है। राजा तो मोटो है धनी, लग्न करेला विषय नहीं, घरे गई नहीं, घेली थई रे राणा घेली थई, मारा साधुड़ा संगे हूँ तो घेली थई, मारा संत समाज में वैरागी भाई भावाई पण बहु करता हूँ, पहला ना भावाई वैरागी था, तत्व की खबर नहीं, ये वस्तु के लिए हाँ मस्त हो मस्त, समझे? एक तो भाव હતો એવો ભાવ મસ્ત નાની મનો જુવાનો એ પોરભાઈ છે ને કોણ ભગતના ભાઈ ક્યાં પોરભાઈ છે કે નહીં લીમડી वो કસુરભાઈ હતા ને તમારે ઓલી કરતા ને ત્યાં ચાની હોટલ એક સાધુ આવેલો જુવાન એ કસુરભાઈ કહેતા એક સાધુ આવ્યો હોટલમાં ચા પીવા નાવો જુવાન સાધુ લંગોટી પહેરી પણ નાવા ગયો ને
ત્યાં લંગોટી ભૂલી ગયો. ધૂન એટલી કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. જવાન સાધુ લંગોટી સમજે ને, લંગોટી પહેરથી લંગોટી કાઢીને નાયા ને, લંગોટી ભૂલી ગયા. એમને આવ્યો ભગત, अरे महाराज पर लंगोटी, अरे भगत मैं लंगोटी भूल गया, मैं कृष्ण को नहीं भूलता हूँ. ये जाती धून से नहीं, आ तो बीजी चीज, आ तो अलौकिक आनंद कंद की धून. मैं लंगोटी को ख्याल न रहा, लाऊं लिया मुझे, मैं कृष्ण को नहीं भूलता हूँ. मेरा ख्याल में धून चढ़ी गई. लंगोटी पहरी से कि मेरे खबर नहीं. કસુભાઈ કહેતા, ફૂલભાઈ કસુભાઈ કહેતા હોય ત્યાં હતો ને હોટલ, ત્યાં એવા વનરાવનો સાધુ કોક હતો. એમ એ આત્મા અહીં તો કે છે કે ઉલટો પાગલ થઈ ગયો મારો. राग ने पुण्य ना विकल्प ना एकत्व मस्ती में पागल हो गया है. अपना आनंद को भूल गया, अपनी निज संपदा को लौटा दिया. बोल भाई आ धूड़ नहीं संपदा नहीं हो, बड़ा संपदा से धूड़ ना ही नहीं. आई तो कहते कहा मार भाषा शू है रागोदाग रागोद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमतम जगत. भगवान आत्मा आनंदनी मूर्ति, उसको भूलकर एक विकार का राग में प्रेम से सुख बुद्धि में रुक गया. राग भाव जो आया उसमें सुख बुद्धि में रुक गया, महारसेन पागल हो गया. सुमलन जी हमारी बात भाई, महारस मदिरा के द्वारा समझ जगत को मतवाला करके गांडा पागल हो गया. समझ में आया? अरे तेरी निजी संपदा शुद्ध आनंद कंद विनायक ने मूर्ति, जिसका गुण की संख्या का पार नहीं और जिसकी गुण की शक्ति का पार नहीं. समझ में आया? जिसका गुण की संख्या का पार नहीं और जिसकी गुण की शक्ति का पार नहीं. गुण तो त्रिकाल पर्याय बड़े हो पर उसकी शक्ति आनंद एक एक में है. ऐसा भगवान को भूलकर एक सारा राग, एक विकल्प, क्षणिक विकार, ये मेरा नहीं ये मैं हूँ, ऐसा भाव बंद है, मतवाला बनवा बना दिया है. समझ में आया? अपनी निज संपदा सब रागे लूट लिया है, मेरे में है ही नहीं. मैं तो राग हूँ, राग का करने वाला, पुण्य का करने वाला, पुण्य रूप, पुण्य भाव, ये मेरी क्रिया और मैं उसका संग. समझ में आया? हाँ. कहते हैं समझ रस के भाव से राग रूपी मतवालेपन ऐसे भरे हुए रगनो भार, रागनो बोझो वधी गयो. स्वरूपनी संपदानी खबर राग राग जान जहां ત્યાં अधिकपना उसका हो गया, राग का विकल्प का अधिकपना हो गया. हाँ हाँ हाँ. राग के रस के भाव से बड़े हुए महानृत्य के द्वारा राग का ही परिणाम निकला, नाथ रह गया. बस राग का विकार दुखा स्वर में आया था ना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना. राग दयादान का विकल्प राग है, कर्म चेतना है. और हरक सुख का भाव कर्म फल विकारी फल की चेतना है. मस्त हो गया ज्ञानी. मेरी चैतन बुद्धि संप्रदाय क्या है खबर नहीं. समझे आया? चाहे तो त्यागी साधु हो, चाहे तो भोगी हो के जोगी हो, पर जिसको अंतर में आनंद मूर्ति की दृष्टि का भान नहीं और राग में मैं हूं, मैंने राग में एकत्र बुद्धि में पड़ा है, ये सब पागल है, विकल है, स्वरूप भ्रष्ट. राग से एकत्र बुद्धि से अपना निज स्वरूप से भ्रष्ट हुआ है, अपनी निज संपदा राग की एकता बुद्धि में खो दिया है. भाई समझ में आया? तो सेठी सेठी तो बेचारा आवता नहीं, रह गया बात हो गया. हाँ कहते हैं महानृत्य, महानृत्य शब्द है
एक ही राग का ही परिणाम रह गया। चालो सतत 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 सतत, जहाँ वो कुंडली पूछता है ना, वो क्या कहते हैं, दोहरा निकालते हैं कुंडली, पूनी पूनी, पूनी नहीं, पूनी पूनी, एक जहाँ पूरी तक दूसरी, दूसरी तक तीसरी, सांजाज करे एम राग वेश हरक सो विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प ताना वाणा तानाज करे। ये कहते हैं तो करे थे न मत नहीं करे, जानी न करे प्रेम थी, उसके अंतर वस्तु है, उसकी दृष्टि नहीं, प्रेम लगा है क्या, एम कहते हैं। प्रेम है, मरतो नहीं क्या, पण करतो है मरतो नहीं, करे न मटे तो धोखा था, करते हैं न मरते नहीं, और धोखा अर्थ क्या भाई, नक्की करना पड़ेगा सेठ, हमें वर्ष तो बहुत हो गया है। भाई सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसकी द्युधनी में ऐसा आया, समझ में आया? जो वो तो प्रश्न क्या भाई, आपको कुछ नहीं समझ, इनका द्युधनी का ही भगवान निमित्त करता ही नहीं, छता बोलने में क्या आया, क्योंकि वो घटपट आदि होता है वस्तु, अब बीड़ी होती है, तुम्हारी बीड़ी ले हमको संभालना नहीं, ये तो रुपया ले से बीड़ी ना नहीं, और रुपया है रुपया, रुपये वो पैसा, तो वो पर्याय जो होती है वो तो उसके कारण पाण राग और योग का कंपन का कर्ता होता है अज्ञानी, वो पर्याय में लाया मैं दिया, उसका वो निमित्त करता होता है। अज्ञानी का अज्ञान भाव योग ने राग, वो पर्याय तो टेका क्या होती है, पैसा आता ही है, मैं सब ग्रहण कर लाया, मैं दिया मैं लिया। ये सुबालाल जी, सुबालाल जी पर उतना बाजू तो कोई दाखलो पे देवो है ने कोई नहीं, मैं किया, हाथ है ना, हाथ लो नहीं ऐसे, वो पर्याय तो वो कारण से हुई है, पर जो प्राणी अंदर में राग का योग का करता होता है, उसकी दृष्टियां भावबंधु पर है, तो ये आई वो राग की दृष्टि है और योग का कंपन की दृष्टि है, पागल है, उसका योग ने राग वो पर्याय में निमित्त करता कहने में आता है। ज्ञानी पर पर्याय का निमित्त करता भी नहीं, नहीं भाई, उपादान करता तो नहीं, आते कई बात वितराग मार्ग तो जो मार्ग आम जेने दृष्टि न्याय के ऊपर पड़ी है, उसमें तो राग कंपन ने जो हुई जड़ की पर्याय, ये ज्ञान में निमित्त आम होती है, ज्ञान में आम निमित्त होती है, पर में निमित्त है तो ज्ञानी का ज्ञान है ही नहीं। समझ में आया धनाल जी? कहा कि नहीं, दीव ध्वनि भगवान का कार्य क्या कार्य, ज्ञान कार्य समावेश कि दीव ध्वनि ज्ञान, ये तो व्यवहार की बात किया है, क्या निमित्त कौन था, वो वाणी की पर्याय में निमित्त करता नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं। समझ में आया? कैसे के पागल थे हमारा राग, मेरी बुद्धि राग है, मैं राग हूँ, ऐसा राग का कर्तव्य स्वीकार करते हैं, वो पागल है। वो ये वक्त शरीर वाणी मन की आदि जो क्रिया होती है, वो क्रिया तो उससे होती है, उसमें मैं निमित्त करता हूँ, ऐसा अज्ञानी को लागू करता है। हम तो नहीं को पूर्ण भाई हम जैसा मजाए लादी एने में आ रहे, एनी मेरे पाके न पैसा एनी मेरे आ रहे, एनी मेरे समझे क्या कहते हैं? अपने आप, अपने आप आते हैं क्या राग का करने वाला, और जो कंपन ऊपर जिसकी बाबतमंद ऊपर दृष्टि है, जो पागल है, ऊपर की पर्याय काल में निमित्त करता है, ऐसा मानते हैं। राग की पर्याय अपनी है मानते हैं, तो दृष्टि राग ऊपर है, भावबंद ऊपर है, स्वभाव न्याय है उसकी तो खबर। समझ में आया?
है। हाँ, वास्तविक वस्तु है भगवान। भावबन से मत वाला हुआ तो क्या है कि जहां जहां राग आया तो राग में एकत्व बुद्धि करके मैं राग किया, वो राग किया वो मानने वाला परद्रव्य की जहां जहां पर्याय होती है तो निमित्त होने उसकी दृष्टि बहिर् में है। कार्य तो क्या उसके कारण से हुआ, मैं उपस्थित होने निमित्त होने उस दृष्टि उसके पर ऊपर है। मिथ्या दृष्टि का राग ने जो उसका अज्ञानी कर्ता होता है वही जड़ की और पर की पर्याय में निमित्त करता उसको कहने में आता। समझ में आया? युवा पागल। अरे केवल ज्ञानी परमात्मा को वाणी का कर्ता ठहराना समझ में आया? ये तो आ वाणी वक्ते निमित्त ज्ञान ने जोग था इतनो बताने माते कर्ता कार्य उसका है ऐसा उपचार से कथन करने में। अरे आगम में लिखा है पर आगम में क्या आशय तो પછી आ लिखा है नहीं आगम में, आ स्वामी गाथा में लिखा है नहीं आगम में, वो आगम नहीं। समझ में आया? પણ અજમ મતભેદ कैसा, कोई पण आचार्यों संतो दिगंबर मुनियों है कोई मतभेद है नहीं। चार्य योग में यथार्थ कथन आचार का है। समझ में आया? सनातन सत्य मार्ग का स्पर्श करके उसकी दशा प्रकट हुई है। दिगंबर मुनि आत्मा आनंद में झूलने वाला, अतीन्द्रिय आनंद में छठे सातवें गुणस्थान झूलने वाला, चाहे तो नेमी चंद्र हो, चाहे तो समुद्रभद्र हो, चाहे तो कुंकुंडाचार हो, चाहे तो पुष्पाचार्य हो। समझ में आया? सबकी एक ही बात है। तो अहिया एम कहा स्वामी गाथा में भगवान अमरचंद्राचार्य टीका करते हैं, कहते हैं भाई मूल पाठ में जोगों को आज करता मूल में है ना भाई आ भगवान आत्मा जो आई तो क्या है वो राग की मस्ती हो गई ना मुझको रागे मेरा कर्तव्य इच्छा, मेरा कर्तव्य इच्छा जो आई ये मारा स्वरूप है, ये मारा आचरण है। ऐसा मस्ती हो गया ज्ञानी पागल हो गया है। राग का ने जोग का करने वाला, अरे स्वरूप शुद्ध हो करने वाला भगवान शुद्ध है, उसका कार्य तो शुद्ध होना चाहिए। समझ में आया? भगवान आत्मा भाई ये तो प्रभु अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति है ना, तो उसका कार्य में तो अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए। ये कर्ता का कार्य है। क्या राग ने कंपन वो कर्ता आत्मा का कार्य है? पर जिसकी दृष्टि अपना निज संपदा स्वरूप पर है नहीं और वो सही मानिया चाहे बात एक रखो, अंदर में राग जो उत्पन्न होता है इच्छा इच्छा इच्छा, चाहे तो शुभ नहीं चाहे तो अशुभ, इच्छा का कार्य मेरा है ऐसी एकत्र बुद्धि है, उसको यहाँ मतवारा मिथ्या दृष्टि गांडा पागल के दिया है। ओ पागल पर पराग का तो समय आने वाली क्रमबद्ध में सो पर्याय आती है, पर में कर्म में शरीर में वाणी में बाह्य में वो पर्याय में मैं निमित्त करता तो हूँ, ऐसा अज्ञानी को आरोप आता। जनानंद जी ત્યારે ભગવાન ને કરતા થવા ભગવાન તો પાછા ભૂતસ્વામી કહ્યું છે ને, कुंकुंडाचार्य कहा ना कि मैं भूतस्वामी मैं समय सार कहूंगा, तुमने मान नहीं है पर भूतस्वामी अरे भगवान पहली कड़ी मार दी लिखू છે समय सार कुंकुंडाचार्य बोलाय जवान भैया यानी लिखू पंडित जी મોક્ષામી સમય પાવરમ હું સમયસાર કહીશ એમ કે હું આત્માનો આત્મા કહીશ એમ કીધું છે કે હું સમયસાર કહીશ પણ અરે ભગવાન શું કરે છો તું આ કે હું સમયસારના શાસ્ત્ર કહીશ એ વાણી કુંકુંડાચાર્ય કહી છે ને તમારે ખોટી પાડવી છે। અરે ભગવાન પણ કુંકુંડાચાર્ય કહે છે ને સ્વામી ગાથામાં, स्वामी गाथा में एम कहते हैं कि जे कोई जोग ने राग नो करता होता है, जिसकी दृष्टि राग की एकता में मस्त महादारू पिया है, कोई पर की पर्याय में निमित्त करता कहने में यहाँ तो वो खुलासा करते हैं कि भाई मैं वाणी करता हूं एम कहते हैं है पूर्वा पर विरोध भाई तने खबर नहीं
એ વાક્ય તો ત્યાં એક આવે, મારા જ્ઞાનનું ઘોલન પરિણમન ચાલે છે કે આમ ઘોલન એ મારી પર્યાય છે, એનો હું કરતા છું. પણ એ પણ કરતા ને કર્મ ભેદ પાડવા ઉપચાર છે. समझ में आया? चैतन्य मूर्ति ये अंतरना घोलन से परिणमन जो होता है, वो परिणमन का करने वाला आत्मा ने एक कार्य अपना, वो भी भेद एक में दो पाया, वो भी उपचार है. तो भी राग का करता न पर का करता तो क्या है? प्राण कहते हैं कि पागल हो गया है, जहां तहां मैं एक काम किया, मैं एक काम किया, मैं एक काम किया. मैं था तो हंसा बना, मैं था तो ऐसा काम किया, मैं था दुकानों पर तो दुकान की ऐसी. ये बन गए क्या तर्क है? मां वो पियो अनादि. हाँ जी भाई, तने दारू पिया है भगवान. आई तो आचार्य महाराज कहते हैं तेरी मस्ती चढ़ी गई मिथ्यात में, समझ में है? हाँ, तो समझना चाहिए पहले ही. हमें ऐसा किया, हमें ऐसा किया. हमें लाखों रुपया खर्चते हैं धर्म ने मायके, तो धर्म नहीं होता है हमारे. पागल है बोल भाई. लाख रुपया तारा है वो तो जग की बढ़िया है. तै दिया, तै खर्चा, उसका निमित्त पड़े तै काम किया. उपादान पड़े तो नहीं, काम होता है उसका तो नहीं, पर मैं निमित्त था तो हुआ. ऐसा है तेरी दृष्टि बहिर ऊपर. राग ने कंपन का करने वाला बहिर में निमित्त करता होते मस्त गांडा पागल है कहते हैं, कहते हैं भाव बंद में. समझ गए? समझ में आया? हाँ, 10,000 લાખ નો પગાર માસિક હોય છે. હા, મોટા જંબા પહેરેલા, જંબા પહેરે છે ના, ગોરા નહીં મોટા, થોડું લાંબુ લપસિંદર હોય ને, લાંબુ લાંબુ. હા, માથે મગજ રૂપાળું શરીર, ચામડા ઘો જેવી હોય, ઘો જેવું ચામડું. એ લોકો ગોરાની ચામડી ઘઉં ઘો જેવી હોય. ઘો સમજते हैं? घो नहीं समझते हैं? हाँ, वकील लोग आवड़े घो नहीं होती है, जनावर नहीं होता है, सर्प जैसी घो होती. चंदन घो, घो क्या कहते तुम्हारे? आई घूर नहीं है. हाँ, घो क्या हो मत नहीं हमारे बच्चे ઘો ચંદન નાની હોય ને ભાઈ, ચામડું બહુ કઠણ હોય. આ ગોરા જેટલા રૂપાળા લાગે છે ને ચામડી આવી ન હોય, ઘો જેવી હોય. હે એમ કે ઠીક है. वो चंदन घो, पर दूसरी आती है हमसे साधारण, वो तो नाके क्या, पर उसका चामड़ा वो कठिन होता है. उसका गोरा का चामड़ा कठिन होता है. तुम्हारा बोला नहीं थोड़ा देखे आम गोरा तू है, पागल है तुम तो सही. हम इतना पगार वाला इतना करते हैं. ये जड़ की पर्याय, शरीर की पर्याय तेरी है, ते बनाई है, और उनमें राग है, वो तेरी चीज है. राग तेरी चीज है, राग मेरा है, मैं कर्तव्य करता हूँ. पागल है, समझ में आया? भारी बात भाई. भैया आर छोड़વાનો ત્યાગ, આર નો ત્યાગ કર્યો રાગ મનુષ્ય કો. એ તો आज अपवास करो आठम नो, 14 नो. आज 10 जना घर में है, सब खाते हैं. नहीं त्याग थे मेरे. क्या किसका त्याग है? आहार का. चार घुस गया था तेरे में त्याग. मिथ्या दृष्टि से मानते हैं मेरा आहार का त्याग है. उसकी दृष्टि राग ऊपर है, तो त्याग की पर्याय में राग का करता है, उसका निमित्त करता होगा. मैं छोड़ा ऐसा निमित्त करता है बिना नहीं मानते हैं. समझ में आया? आज में आहार का त्याग, क्या आहार की पर्याय कई समय से आने वाली नहीं थी. समझ में आया? तो मैं त्याग किया तो वो पर्याय का राग की एकत्र बुद्धि वाला और आहार का त्याग की पर्याय में निमित्त करता मानते हैं, वो मूल मिथ्या दृष्टि है, हम कहते हैं.
हरे वितराग मारे भाई को समझ में आया? हाँ 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 ये भाई त्रार त्याग किया, बायड़ी त्याग करी, स्त्री त्याग करी, स्त्री छोड़ दिया, क्या किया? स्त्री ना आत्मा भिन्न है, तो शरीर भिन्न है, उसकी परिया में छोड़ी थी, घुस गई थी तेरे में, मैं छोड़ी, तो वो पर्याय का जो त्याग है संबंध नजीक में, वो त्याग मैं किया, ऐसी जो बुद्धि है वो राग का करने वाला की निमित्त कर्ता की बुद्धि है, समझ नहीं? हरी बात आगे भाई, हरी बात खुली मुख में पड़ती है, आचार्य खुली मुखी है कि नहीं? कहते हैं देखो ना, खुली बात बड़ी गुपत क्या है? ढंढेरा पीट कर बात को कहते हैं त्रिलोक नाथ सर्वज्ञ परमात्मा निमित्त रूप होकर वाणी अपने कारण से निकलती है। वाणी में स्वपर वार्ता कहने की ताकत है, वाणी स्वास्थ्य प्रमाणभूत है, समझ में आया? वाणी ऐसी है, ऐसी योग्यता ही वाणी है। मांस खाना का त्याग है तो उसका विकल्प में मांस खाना ना आता, तो भाषा भी उसकी ऐसी आती है, भाषा के कारण है। भाषा में ऐसी आती है मांस खाने योग्य नहीं, वो भाषा का परिणाम उसके कारण ऐसा होता है। समझ में आया? हेमचंद भाई શું છે? આ બધા પાંજરા પૂર્ણ બહુ કરે ને, પાંજરા એમાં પોરબંદર મારા કાકા ને કઈ કેતા બહુ અહીં કે છે, અહીં પાસે રસોડાના અહીં કે છે महानृत्य के द्वारा खिल रहा है भाषा, जो महानाच, मोटो नाच, उल्टो, इच्छा का करने वाला, इच्छा का भोगने वाला, इच्छा का स्वरूप के एकत्व होकर वेदन करने वाला महानाच नाच रहा है, विकार में नाच रहा है, निख्यात में नाच रहा। हाँ मोटू पाप है, मोटू ऐसे बस आप बंद की व्याख्या किया, और ऐसे बंद को उड़ाता हुआ है। सम्य ज्ञान आया, समझ में आया? ऐसे बंद को उड़ाता दूर करता हुआ ऊपर व्यवहार है। अपना न्याय स्वरूप तरफ की अंतर अनुभव दृष्टि हुई, बंद उड़ गया, बंद है ही नहीं। अब बंद स्वभाव की दृष्टि हुई तो बंद है ही नहीं, अब बंद है ही नहीं, उसको बंद उड़ाया ऐसा कहने में, समझ में आया? ऐसे बंद को उड़ाता दूर करता हुआ कौन? एक ज्ञान उदय को प्राप्त, बधाમાં ભાષા એ છે, ઓલામાં રાગ के उदय रूपी मारे, ज्ञान के उदय को उदय उदय समझ में आवे છે नहीं? થાય ચારિત્રનો ઉદય થાય ચારિત્રનો વિતરાગ પદવાસ, ઉદયના પ્રગટ ભાષા છે। અહીં પણ જ્યાં आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य न्यायक और आनंद का भूलकर राग का उदय हुआ, तो राग का उदय हुआ। देखो भाई, राग प्रकट हुआ, वस्तु में है नहीं। इस समय में राग को प्रकट कर राग में प्रणम रहा है, पागल भावबंद है। समझ में आया? ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। भगवान आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव को सन्मुख होकर जो विमुख था और राग को अपना मानकर पागल था, वो दापन में आ जाता है। दापन क्या कहते हैं? चतुराई, शाणापन। भगवान आत्मा न्यायिक चैतन्य स्वरूप जगा पवित्र का धाम, तेज चैतन्य धाम में पवित्र, ऐसी अंतर्मुख जहां दृष्टि हुई तो कहते हैं ज्ञान प्रकट हुआ। वो पर्याय की बात है, टीका तो ज्ञान है ही, ये आत्मा प्रकट हुआ, दूसरी भाषा हम कहते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, और एकांत पर्याय प्रकट हुआ तो आत्मा प्रकट हुआ कहते हैं। ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। आत्मा पर्याय में शक्ति में से व्यक्त रूप शांति श्रद्धा आदि से प्रकट होता है।
राग की एकता बुद्धि को चीरकर स्वभाव की एकता बुद्धि में आया, सारा आत्मा खिल गया। कली खिलती है, कली वो वनस्पति की कली होती है, वनस्पति नहीं कली, फूल की कली होती है, पहली अवस्था कली होती है, खिले। ऐसे अंतर शक्ति तो पूर्ण है, पर्याय में संकोच था, ये अंतर में जो दृष्टि हो तो ज्ञान उदया, एक आत्मा सारा अनंत शक्ति से प्रकट हुआ। ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ का अर्थ ये आत्मा पूर्ण संप्रदा ऊपर अंतर अनुभव दृष्टि करने से जितना अनंत गुण है उस सब शक्ति में से व्यक्त रूप प्रकट हुआ, उसको ज्ञान उदय हुआ ऐसा कहने में आता। समझ में आया? भारी बात भाई, આવો ધર્મ પણ આવો ધર્મ વિતરાગ નો મારો આવો ધર્મ છે કે એ તો કે નીચે 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 પણ નીચે એટલે હાથું અને બધા તારા વ્યવહાર વ્યવહાર બધા ઉપચાર જે કથના નીચે हो तो राग आदि मनता को व्यवहार धर्म कहने में है नहीं, उसको कहना ही व्यवहार का लक्षण है उसका अनुभव करना, उसका नाम नीचे का स्वरूप है। अरे वितराग नो मार्ग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ है, जहाँ अनंत शक्तियों ने पूर्ण व्यक्त कर दिया, अने ऐसे आज्ञा में आया भगवान तेरी स्वभाव सन्मुक्त दृष्टि कर। समझ में आया? तेरा स्वभाव से विमुक्त अनादि से चली आई, उसमें तेरे क्या सुख आया, क्या सुख आया? दुख दुख ने दुखी है, चार गति में राग राजा सेठ दुखी दुखी दुखी। समझ में आया? सुखी नहीं પણ આપ જો શરીર બધી કેવું થઈ ગયું, પૈસા બધા છોકરાને બજાય તો પોતાનું શરીર કેવું થઈ ગયું? આકુટા ક્યાં આકુટામાં દેખાશે નહીં? मानता अंदर में आकुलता हुई बाहर में क्या देखा है? आनंद नहीं है तो उसका आनंद का अभाव नाम आकुलता। समझ में आया? मारे छोकरो कहीं 2-5 करोड़ में थी जाए कि बाई होशियार थी जाए कि थोड़ी बड़ी होशियार थी जाए, हूँ फैल जाए, हूँ क्या कहते हैं? उत्साह। हाँ, मारा हालानो आओ मोटो आवो थयो है, मारा हालानो आओ लाख नो पगार जज से मोटो क्या विलायत में मान से पण हूँ पण तारे से आई पीड़ू से એને તો જો હવે ન્યા કોકની ચી તારામાં નથી ને એના છે ને તને પોરો થઈ જાય, ગાંડો થઈ ગયો કે પાગલ હોવા ગેલા બન્યો છે, ગેલો પણ ઊંધો ગેલો, धर्मी खेला बिना अंदर में। समझ में आया? हाँ हाँ नाना जो लागे दुनिया की दृष्टि को अरे हाँ हूँ केला पागल શું તમારાથી દુનિયામાં શું લાભ, દુનિયાને શું લાભ થયો તમે કે અમે ધર્મ દુનિયાને શું લાભ થયો? એક જણો સાધુ કહેતો હતો, એક સાધુ કે આ બધા દિગંબર થયા તમે પણ અમને હાર પાણી દેવાનો અમને લાભ હોય તો તમે દિગંબર અમને હાર પાણી દેતા ને તમે જવાલાલજી અમે એમ કે તમે દિગંબર થયા તો એનો અર્થ કેવો થયો કે દિગંબર સાધુને હાર પાણી હો મારા પથારો તો તમે દિગંબર હવે અમને હાર પાણી દેતા ને તમે દિગંબર છે ના થયા તમે તો હવે આજે તો માગણી હવે શું કે અરે ભગવાન ક્યાં ગયો તું, ક્યાં માગણી કરે છે? સમજ में आया? અંદર અમૃત રસ પડ્યો છે ને પ્રભુ ત્યાં જાને હવે અહીં માગે છે કે મને આપતા નથી, તમે આપતા નથી, પણ આપતા નથી ને આપે એ તો આપવાની ક્રિયા હોય તો થવાની હોતા લે કોણ ને લે કોણ। સમજ में आया? અને ધર્મનું લક્ષણ એવું કે તમે જો બરાબર આ સચ્ચા ધર્મને પાલનારા हुआ हो તમે દિગંબર હંમેશા નગ્ન છે અને આ પાણી બહુ ભક્તિથી દેના चाहिए, પણ ભક્તિથી વસ્તુ હોય તો ને ये બધું સમજવા જેવું છે। આગળ હાલો તો सारा मुनि तो धर्मात्मा आनंद कंद में झूलने वाला ये दिशा आचार्य है नहीं। समझ में आया? अंतर में जिनकी निंद्रा में 0.5 सेकंड निंद्रा, 1 सेकंड निंद्रा जो रही जाए
छठा गुणस्थान नहीं रह सकते, मुनि नहीं सकते। બાપુ મુનિ પણ તે કોઈ અલૌકિક પદ છે. અમૃતના જ્યાં ઉછાળા માર્યા અંદરથી, નિંદ્રા પણ એટલી, એને શું થતું છે ભાઈ આટલી બધી ઊંઘ નહીં આવે, રોગ થશે. 4-6 કલાક સૂતા હોય, રાતના 9 હોય, સવારે 7 ઉઠે. બનું રોજ હોય ને એમ બધા સૂતા હોય જરા પણ હજી ઊંઘ ન હોય. બાપા તું જાગવા નીકળે ઊંઘ છે ને સમજાવો. અને કબીરમાં એમ કહેતા, કબીર એક થઈ ગયા એમ કહેતા, સમજે જબ જાગે તમે રોવે આવે છે ને. દુખિયો સબ સંસાર, સુખિયો સબ સંસાર, ખાઈ પી કે સોવે, એ દુખિયો દાસ કબીર જબ જાગે તબ રોવે. આ તો બધું દુકાન ઉપર મગાવ્યું છે. પત્ર આવતું ને વાડીલાલ મોતીલાલ, એમાં આવે ચોપડી આવે કબીર, કબીરની દો આવે ભજન, એની દુકાન ઉપર મગાવે ત્યાં. સુખિયો સબ સંસાર, આહા દુનિયા સુખી છે કે જેને કઈ ખાય પી, કેરી રોટલી રસપુરી કે લાડ ચૂરમાના લાડવા પત્રવીલા ખાય, ઓળતાણી હુએ, મારો સુખ્યો લાગે છે. દુખ્યો દાસ કબીર, એ કબીર હું દુખ્યો છું, મારી નિંદ્રા 2 ઘડી જાય 4 ઘડી, અરે મારો વખત ગયો. દુખ્યો દાસ કબીર જબ જાગે તબ રોવે, અરે રે મારો કાળ ગયો, અરે મારો કાળ ગયો મારી આત્માના, કે ભાઈ તો એની પરમેશ્વરની ભક્તિ આદિમાં મારો કાળ એને એ જાતની હતી. એમ ધર્માત્માને તો અંદરના જાગૃતિના કાળમાં વળી આ ક્યાં આયા. આત્મા અલૌકિક છે ભાઈ, કોઈ વ્યક્તિ માટે નથી, વ્યક્તિનું સ્વરૂપ એવું છે. કે છે જ્ઞાન ઉદય નહીં પામી. કેવું જ્ઞાન છે? એ આનંદામૃત નિત ભોજી, રાગ ને પુણ્યના ભાવનો કરતા થઈ વિકૃત ભાવનું વેદન કરતો એ અનાદિ से दुखी था. ये राग ना वेदन करते अनादि का पागल ने दुखी था. तो जब आत्मा का ज्ञान हुआ, आनंद लेकर ज्ञान हुआ. समझ में आया? भगवान आत्मा अमृत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसकी अंतर जहां दृष्टि हुई, पर्याय बुद्धि गई, राग एकता बुद्धि गई, स्वभाव एकता बुद्धि हुई, तो स्वभाव में जो आनंद है वो ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, साथ में आनंद भी साथ में. समझ में आया? उसका नाम आत्मा का उदय हुआ कहने में आता, उसको ज्ञान प्रकट हुआ एम कहने में आता है. ज्ञान उदय को प्राप्त होता है, वह ज्ञान आनंद रूपी अमृत का नित भोजन करने वाला. भाषा जो क्या कहते हैं, एक ज्ञान जो प्रकट किया अंदर में सम्यक दर्शन सहित है, तो इतना 1-2 बोल ज्ञान में आनंद की बात विशेष करते हैं. बाकी साथ में आनंद गुण है, पर प्राणी को आनंद आना वही मुख्य ध्येय है. समझ में आया? दुख का नाश में सुख की प्राप्ति वही सारा ध्येय है. तो वो आत्मा का ध्येय अनुभव करने से वो दुख का नाश में आनंद की प्राप्ति होती है. समझ में आया? दुख तो आनंद का विकृत भाव है. दुख तो आनंद स्वरूप भगवान उसकी विकृत दशा है. वो विकृत दशा ऊपर जब रुचि थी तब दुखी था, और जब आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान मूर्ति आत्मा है, ऐसा अंतर्मुख का अनुभव हुआ, तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान प्रज्ञा एनी साथ आत्मा का आनंद प्रज्ञा. पण आनंद केवा? ज्ञान आनंद रूपी अमृत का नित भोजन, हमेशा आनंद ना अनुभव करने वालों ज्ञान, एनो आनंद नो खोराक ज्ञान का है. भाषा क्या देखो, आनंदामृत नित भोजी. પછી સહજ અવસ્થામાં અટકી રહેશે ને જ્ઞાત્ર ક્રિયા,
है अपनी ज्ञात क्रिया रूप सहज अवस्था। सहज अवस्था ने व्याख्या करी, सहज अवस्था में स्फुटम नाट्यत क्या कहते समझ में आया? दृष्टि पलटते सृष्टि नई उत्पन्न होती है। सृष्टि का अर्थ आत्मा की पर्याय में पर्याय की उत्पत्ति। जो राग की एकत्र बुद्धि थी तो मिथ्या दृष्टि में विकार की सृष्टि उत्पन्न थी। समझ में आया? जब स्वभाव की दृष्टि हुई, विनायक मूर्ति में हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, तो दृष्टि हुई, सृष्टि में आनंद आदि पर्याय उत्पन्न होती है। दृष्टि प्रमाण आनंद आता, उसकी नाम सृष्टि की उत्पत्ति। ये सृष्टि की उत्पत्ति का करने वाला आत्मा। समझ में आया? कहते हैं ज्ञान आनंद रूपी अमृत का, आनंद रूपी अमृत का। समझ में आया? नित्य भोजन करने वाला, वो भी नित्य था राग का। समझ में आया? महानृत्य के नाक तक फेल एम लिया था ना, सदा एक जात में विकार में। यहाँ विकार रही दृष्टि हुई, शुद्ध भगवान आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ, स्वभाव की प्रतीति अनुभव करने से हुई, तो आनंद का अनुभव करते हैं, ज्ञान प्रकट हुआ। आनंद का स्वाद लेते प्रकट हुआ। अकेला ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा होता एम कहते हैं। પણ જ્ઞાનની હારે આક્રમ જ્ઞાન પ્રગટ્યું ત્યારે અનંત ગુણ અવિના ભાવી साथ में है, एक साथ है। ज्ञान ज्ञान प्रज्ञा सम्य ज्ञान अति अतीन्द्रिय आनंद નો નિત્ય અનુભવ કરતું પ્રગટ્યું है। समझ में आया? एक कथन ने કેટલું સહેલું કરી દીધું છે। समझ में आया? વસ્તુની સ્થિતિને પ્રગટ કરવાની શૈલીની રચના કેટલી થઈ। સમજ में आया? અનુભવને વાણી દ્વારા પ્રગટ કરી दिया। વાણીમાં इतनी ताकत है, એમ कहते हैं। आनंद रूपी अमृत का नित्य नाम कायम भगवान आत्मा का दृष्टि हुई, तो वो दृष्टि का ध्येय कायम आत्मा पर रहते हैं, तो कायम उसमें पर्याय में आनंद का आना, ज्ञान की साथ अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम धर्म कहते हैं। समझ में आया? उसका नाम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनंद, स्वच्छता, प्रभुता, गुरुता, सब शक्ति की व्यक्तता। जितनी शक्ति की संख्या है, इतनी सब संख्या पर्याय में अंशें व्यक्त रूप प्रकट होती है, तो साथ में आनंद पर साथ में आया। एक નું જ્ઞાન હોય ને આનંદ ન આવે તો એ દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર પડી નહીં। वो तो खराब कठिन पद्धति शैली पर कि पर्याय प्रकट हुई भगवान आत्मा की, तो जितना अंतर में गुण है, इस सब के साथ ज्ञान ने आनंद साथ में प्रकट होता ही है। समझ में आया? और कर्ता कर्मादि सब शक्ति व्यक्त हो गई। आनंद की पर्याय का मैं करता, आनंद मेरा कार्य, आनंद मेरा करण, आनंद मेरा संप्रदान, आनंद मेरा मैं लईन मैं मेरे को दिया। समझ में आया? अनादि से जो राग की क्रिया अपनी मानकर राग का दुख अपने में प्रकट करके देते थे, अनुभव करते थे। समझ में आया? भगवान आत्मा वस्तु स्वरूप चिदघन, ये वस्तु उसकी अंतर्दृष्टि, अभेद दृष्टि, एक निर्विकल्प चैतन्य वस्तु की दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। वो दृष्टि के साथ सम्यक ज्ञान ने आनंद ना अनुभव कर तुम ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्ञान में दुख लेता ज्ञान अनुभव होता है, ज्ञान में आनंद होकर अनुभव होता है। समझ में आया? जो आप मंगली करते हैं बंद अधिकार पहले,
हाँ, बंध अधिकार शुरू करते हैं। बंधना जानने वाला जाग्या तो यह बंध स्वरूप में कुछ बंध है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा भगवान अपनी ज्ञात्र क्रिया और सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है। वो भी राग में नाचते था। हरे अंतर शुद्ध चैतन्य भगवान ज्ञान में शांति आनंद में एकाग्र हुआ तो शुद्धता का नाच प्रकट हो गया। शुद्धता का परिणमन प्रकट हुआ, उसका नाम नाच प्रकट हुआ। कहते हैं आत्मा शुद्धता में नाचते हैं। ज्ञान में राग नाचता था, ज्ञान में शुद्धता नाचती है। समझ आया? हाँ, कथा केवी धर्म कथा है। बोले एम के जो आम करो जो खाओ छोड़ी दो, कनमूल छोड़ो, वनस्पति पण हजी राग मिथ्या छूटे विना छोड़े कोने। मिथ्या छूट्या विना अव्रत छूटे नहीं, अव्रत छूट्या विना कसाय छूटे नहीं, कसाय छूट्या विना तारो योग पण क्या से छूटेगा। અને એ છૂટ્યા વિના નિમિત્ત છૂટ્યા ऐसा असद्भुत व्यवहार से पण कथन तेरे क्यों लागू पड़ेगा? समझ में आया? अपनी ज्ञात क्रिया देखो, बोली राग क्रिया ही अपनी नहीं थी, प्रभाव क्रिया थी। उनकी क्रिया दयादान व्रत की प्रभाव क्रिया थी। ये अपना मानकर नाचते तो मिथ्यात्व का नाचता हो। स्वभाव की दृष्टि हुई तो ज्ञात्र अपनी ज्ञात्र क्रिया रो। समझ में आया? सहज अवस्था की थी ना, कोनी सहज एम के अपनी है, अपनी लिए न्याय न कर। ज्ञात्व क्रिया रूप सहज अवस्था, जानन देखन आनंद, ऐसी सहज क्रिया अपनी जो क्रिया तो आई जौन पिया आ क्रिया की ज्ञान सहज अवस्था में છે ને, અવસ્થાથી ક્રિયા થાય, ક્રિયાનો અર્થ છે સ્ફુટમ નાટ્યજ્ઞ છે ને, સહજ અવસ્થા સ્ફુટમ એટલે પ્રગટ નાટ્ય નચાવે છે भगवान आत्मा। अपना संपत्ति तरफ जहां संपदा की संभाव में आया तो संपदा का निदान खुला और ज्ञान श्रद्धा के साथ आनंद आदि क्रिया जो स्वाभाविक क्रिया है आत्मा की, उसको आत्मा प्रकट नचा रहा है। प्रकट व्यक्त रूपे परिणम रहा। भाषा जुदी जाता भाव માણસ ઓલા નવા કે આ તો બધું નીચે છે નહીં, પણ નીચે એટલે હાથું नीचे समझे नहीं व्यवहार क्या गया, फलाना क्या गया, ऐसा क्या पंचकरानी किया, ऐसा किया, ऐसा फैसा किया, कुछ उसका धर्म होता है कि नहीं? ना, कौन कहते हैं धर्म होता है? भाई तो कोई नहीं करेगा, पर कौन करते तो नहीं करेगा। कि करती सकता है तो नहीं करी सा शब्द आप है वो समय होने वाला तो होगा कौन करते थे? रोक दे उसको, रोक दे उसका अर्थ तो वो भी करता हुआ। समझ में आया? ऐसी भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान शांति से परिणमन जहाँ हुआ, क्या उसका कैसा उपमा लागू पड़ती है वो विशेष कहेगा।